दोस्तों, जैसे ही कपल्स को ये पता चलता है कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर गर्भवती खुद का और उनके फैमिली मेंबर्स भी उनका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं ताकि गर्भ में पल रहे शिशु का विकास अच्छे से हो सके। और हर गर्भवती महिला यही चाहती है कि उनके गर्भ में पलने वाला शिशु अच्छे से विकसित हो, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी गर्भवती महिलाओं के हाथों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्भ में ही शिशु की मृत्यु भी हो सकती है और शिशु को अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। और ये घटना गर्भवती और घर के सभी सदस्यों के लिए काफी दुखद होती है। गर्भ में ही शिशु की डेथ होने के कारणों का अगर गर्भवती महिला को पहले से ही पता हो तो काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो ये गलतियां होने वाले शिशु के लिए खतरा भी बन सकती हैं। जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले स्टिल बर्थ को समझते हैं। तो जब शिशु के 20 हफ्ते पूरे होने के बाद गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसे स्टिल बर्थ कहा जाता है। और यदि 20 हफ्ते से पहले गर्भ गिरता है तो इसे मिसकैरेज कहते हैं। और कभी कभी तो शिशु के जन्म होने के कुछ घंटे पहले या कुछ वीक्स के पहले भी उसकी डेथ हो सकती है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला हो सकता है जेनेटिक कंडीशंस या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कई बार ये देखा जाता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण एबॉर्शंस हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोमल डिफेक्ट और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से स्टिल बर्थ का खतरा भी बढ़ जाता है। और आपको बता दूं 40% स्टिल बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ही होती है। दूसरा, डिलीवरी या लेबर पेन के समय अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे प्रीटर्म लेबर, प्लेसेंटा एब्रप्शन और गर्भ से प्लेसेंटा का डिटैच होना, ये भी स्टिल बर्थ के कॉमन रीजंस में शामिल हैं। तीसरा, कुछ मेडिकल कंडीशंस जो कि गर्भवती प्रेगनेंसी के पहले से ही फेस कर रही है, ऐसी सिचुएशन में भी स्टिल बर्थ का खतरा हो सकता है, जैसे कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे ल्यूपस और खून से जुड़े कुछ विकार, प्रीक्लेम्शिया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या फिर थायराइड जैसी कंडीशंस में भी स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ सकता है। चौथा, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, यानी कि जो डिलीवरी की डेट दी गई है वो अगर निकल जाए। प्रेगनेंसी के 42 वीक्स निकल जाते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाती। ऐसे में जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, शिशु को प्लेसेंटा से जो पोषण मिल रहा था वो हैम्पर होने लगता है और प्लेसेंटा के द्वारा शिशु को जो सपोर्ट मिलता है उसकी क्षमता भी कम होती जाती है। इस वजह से स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से डॉक्टर्स 42 वीक्स होने से पहले ही डिलीवरी करने की सलाह देते हैं। पांचवा है इन्फेक्शंस। प्रेगनेंसी के दौरान बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन से बचना है। आपको अपना आहार अच्छे से लेना है, खाने में विटामिन की मात्रा अधिक लेनी है ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। यदि गर्भस्थ शिशु में या प्लेसेंटा में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो ऐसे में भी स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है। छठवां है, यदि आपको गर्भनाल से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसकी वजह से भी स्टिल बर्थ हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भनाल में गांठ पड़ जाए या गर्भनाल दब जाए तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंच पाती और पोषक तत्व भी गर्भस्थ शिशु को ठीक से नहीं मिल पाते, जिसके कारण मृत शिशु के जन्म लेने का खतरा बढ़ सकता है। सातवां है, अगर गर्भवती की उम्र ज्यादा बड़ी है तो ऐसे में भी स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तो थे वो कुछ कारण जिनकी वजह से स्टिल बर्थ हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं स्टिल बर्थ के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है, यदि 28 वीक्स के बाद गर्भ में शिशु की हलचल बंद हो जाए या फिर सामान्य से कम मूवमेंट अगर आप फील कर रही हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि शिशु की मूवमेंट इस दौरान कैसे हो रही है। दूसरा है, यदि पेट में तेज चोट या झटका महसूस हो। इसके अलावा अगर आपको बुखार है तो ऐसे में भी आपको बिना देरी करे तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा अगर आपकी पेट या फिर बैक में तेज पेन के साथ साथ ऐंठन हो रही है, इसके अलावा अगर तेज स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आपको हो रही है तो ऐसे में भी आपको बिना देरी करे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं जरूरी नहीं ये हर बार स्टिल बर्थ को इंडिकेट करें।
जेनेटिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, इन टेस्ट की मदद से स्टिल बर्थ का निदान किया जा सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि स्टिल बर्थ को रोका जा सके। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, आपको इस दौरान इन्फेक्शन से बचना है और इसके लिए आपको अपने खाने पीने पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अपने भोजन में उन्हीं खाद्य पदार्थों को ऐड करना है जिनसे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आप स्ट्रॉन्ग बन सकें। इसके अलावा अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको रेगुलर चेकअप जरूर करवाना है और रेगुलर चेकअप के साथ साथ आपके डॉक्टर जो आपको टेस्ट करने को कहते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी टाइम टू टाइम आपको जरूर करवानी है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या थायराइड की समस्या है तो आपको अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेनी है और बिना डॉक्टर के आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। और अंत में आपको स्ट्रेस, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जितना हो सके अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है और खुश रहने की कोशिश करनी है ताकि आप और आपका शिशु स्वस्थ रहें और आपका शिशु जब जन्म ले तो उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये थी जानकारी स्टिल बर्थ के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।